प्रश्न पूछा गया है, श्री कृष्ण से प्रेम क्यों करें? न कृष्ण हमारे निकट हैं और न ही कृष्ण से प्रेम का हम विनिमय कर पाते हैं, रेसिप्रोकेशन कर पाते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण से प्रेम करने की क्या आवश्यकता है? अब क्यों ना हम अपने माता पिता से प्रेम करें, मित्रों से प्रेम करें, अपने अन्य प्रियजनों से प्रेम करें, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनसे हम बातें कर सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण हमारे निकट नहीं हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण हम सभी के हृदय में विराजमान हैं। और यह भी सत्य नहीं कि श्री कृष्ण रेसिप्रोकेशन नहीं करते हैं। रेसिप्रोकेशन करते हैं, पर अभी इम्प्योर होने के कारण हम उस रेसिप्रोकेशन को, भगवान के उस विनिमय को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न करने के लिए, प्रेम को विकसित करने के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक है भगवान के बारे में शिक्षा प्राप्त करना और दूसरा उस भगवान के बारे में अनुभव प्राप्त करना। शिक्षा पाने का क्या अर्थ है? शिक्षा पाने का अर्थ है भगवान कितने महान हैं, श्री कृष्ण हमसे कितना अधिक प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण का प्रेम कितना अद्भुत है, वह हमारे हृदय को कितना संतृप्त कर सकता है, इसकी जानकारी होना। और इसकी जानकारी शास्त्रों से हमें प्राप्त होती है। और अनुभव यानी कि हमने अपने जीवन में श्री कृष्ण का कैसा अनुभव किया है। लेकिन सामान्यतः प्रेम शब्द सुनते ही हमारे जहन में संसार के स्त्री पुरुष जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जैसा रोमांटिक मूवी अधिक से अधिक जो प्रस्तुत किया जाता है। आज तक हजारों फिल्में बनाई जा चुकी हैं, लाखों ऐसे उपन्यास लिखे जा चुके हैं और आगे भी लिखे जाएंगे, जहाँ यह प्रदर्शित किया जाता है कि एक स्त्री ने एक पुरुष को देखा या किसी पुरुष ने किसी स्त्री को देखा और उन दोनों में प्रेम हो गया। शास्त्र इसे प्रेम नहीं कहते, शास्त्र इसे इनफैचुएशन, इसे आसक्ति कहते हैं। प्रेम बहुत ही विलक्षण चीज़ है। प्रेम त्याग पर आधारित होता है और प्रेम करने के लिए एक कॉन्शस डिसीजन, एक कॉन्शस चॉइस होता है प्रेम करना। जैसे एक माँ अपने बच्चे के प्रति प्रेम करती है क्योंकि जानती है मेरा बच्चा है, या एक गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है क्योंकि जानता है ये मेरा शिष्य है, या शिष्य अपने गुरु से प्रेम करता है, उसे पता है ये मेरे मास्टर हैं, मुझे इनसे प्रेम करना चाहिए, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। वैसे ही आध्यात्मिक प्रेम, दिव्य प्रेम हर प्रकार के ऐसे भौतिक कारणों से परे होता है। पर संसार में हमने जिस प्रेम का अनुभव किया है वह प्रेम भी एक प्रेम का रूप है, लेकिन वह क्षणिक प्रेम है, क्योंकि पूरा संसार टेम्पररी है। तो ऐसे संसार में जो भी हम अपने पारिवारिक जनों से, मित्रों से और अन्य प्रियजनों से जो जिस प्रेम का भी हम अनुभव करते हैं, वह प्रेम भी सच्चा प्रेम है, लेकिन वह प्रेम कुछ समय के लिए रहता है। क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं वो व्यक्ति हमें छोड़कर जा सकता है, या हम स्वयं उसे छोड़कर चले जाते हैं, या मृत्यु उस ऐसे संबंधों को मिटा डालती है। यानी भौतिक संसार में हर संबंध मिटने वाला है। इसके विपरीत आध्यात्मिक संबंध, आध्यात्मिक प्रेम स्थायी प्रेम है। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि ऐसे आध्यात्मिक प्रेम को जागृत करना। तो एक पहली बात कि भौतिक जगत के प्रेम का वास्तविक स्वभाव से अवगत होना, कि हाँ, इस संसार के समस्त जो प्रेम है इससे विषाद उत्पन्न होता है, इससे दुख उत्पन्न होता है, अंततः ये टूट जाने वाला प्रेम है। तो इस स्वभाव को जानकर कुछ लोग प्रेम से भाग खड़े होते हैं। फिर उस हमें किसी से प्रेम करना ही नहीं, हमें किसी प्रकार के प्रेम के संबंधों में बंधना नहीं। और ऐसे लोग कभी कभी एकांत रहने लगते हैं अपने ही स्वार्थ की दुनिया में, और कभी कभी ज्ञानी और योगी बन जाते हैं। पर एक अन्य प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं जिन्हें भक्त कहा जाता है। भक्त यह भली भांति जानते हैं कि इस संसार का प्रेम भी प्रेम है, लेकिन भगवान के प्रेम का कुछ अंश प्राप्त हो रहा है। इस संसार में कहीं
कोई बहुत अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो जानता है कि हमारे परम प्रिय प्रभु के गुणों का प्रकाश है। यहाँ पर भगवान परम सुंदर हैं, उनकी सुंदरता का कुछ अंश यहाँ प्रकट हुआ है। भगवान परम शक्तिशाली हैं, उनकी शक्ति का कुछ अंश यहाँ प्रकाशित हुआ है। जज्जद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तत् एव गच्छतम मम तेजो अंश संभवम। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में बताते हैं, इस संसार में जो हमें कहीं अद्भुत अलौकिक कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं तो समझना चाहिए कि ये मेरे तेज का एक अंश प्रकाशित हुआ है। एक अंश, जैसे अग्नि की स्फुलिंग है, ज्योति है, तो थोड़ा प्रकाश दे सकता है, लेकिन उस सूर्य के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता है। वैसे ही संसार का प्रेम भी सच्चा प्रेम है, वास्तविक प्रेम है, लेकिन सीमित होने के कारण उस प्रेम से परम तृप्ति की अनुभूति नहीं होती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो, अब उस व्यक्ति को 5 ml हमने पानी दिया, 10 ml पानी दिया, तो इतने पानी से उसकी प्यास नहीं मिटने वाली है, क्योंकि उसे आवश्यकता है अभी अधिक पानी की। वैसे ही हम जीवात्मा होने के कारण हमें एक असीमित प्रेम की भूख है, और ऐसे असीमित प्रेम इस भौतिक संबंधों में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे असीमित प्रेम को पाने के लिए हमें उस प्रेम के आदि स्रोत श्री कृष्ण से प्रेम करना होगा। तो श्री कृष्ण एक स्रोत के समान है, और बाकी सारे संबंधों में जुड़े हुए लोग एक चैनल की तरह हैं। तो किसी चैनल से थोड़ा प्रेम प्राप्त होता है, थोड़ा प्रेम प्राप्त होता है, दुख अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ चैनल बंद हो गए तो कोई नया चैनल खुल जाएगा। ठीक है, सारे चैनल बंद हो गए, सारे चैनल से हमें दुख ही मिला है, फिर भी कोई बात नहीं, श्री कृष्ण से तो हमारा संबंध है ही। श्री कृष्ण से शाश्वत संबंध होने के कारण यदि हम श्री कृष्ण से संबंधित हो जाते हैं तो हमें एक इनर सिक्योरिटी मिलती है। श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग है कि एक बार ध्रुव महाराज जो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, उनके पिताजी ऐसे राज सिंहासन पर बैठे हुए थे अपने एक पुत्र को लेकर उत्तम, तो यह भी चढ़ना चाहते थे, लेकिन इनकी सौतेली माँ सुरुचि ने हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया और उनको डांटा। फिर ध्रुव रोते रोते वे अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं और अपना दुखड़ा व्यक्त करते हैं। तो सुनीति ने बहुत ही अद्भुत बात कही। सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, जितना प्रेम मैं तुम्हें कर सकती हूँ, जितना प्रेम तुम्हारे पिता तुम्हें कर सकते हैं, उससे भी लाखों गुना, उससे भी करोड़ों गुना अधिक प्रेम भगवान हरि तुमसे करते हैं, इसीलिए तुम उनकी शरण में जाओ। तो सुनीति ने यह स्वीकार किया कि ध्रुव के प्रति उसका प्रेम है और वह प्रेम सच्चा प्रेम है। उसी प्रकार ध्रुव के हृदय में अपनी माता सुनीति के लिए जो प्रेम है वह भी सच्चा प्रेम है, लेकिन सीमित प्रेम होने के कारण वह हमारे हृदय को पूरी तरह से तृप्त नहीं कर सकता है। यही कारण है कि भक्त उस आध्यात्मिक प्रेम को जागृत करने के लिए साधनाएं करते हैं। तो इस संसार का प्रेम हमें छोड़ना नहीं, हमें त्यागना नहीं, बल्कि यह जानना है कि संसार का प्रेम कृष्ण प्रेम का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो श्री कृष्ण के प्रेम से भी हमें अपने आप को जोड़ना है, और साथ ही साथ जो भी हमारी जिम्मेवारियां हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उसका भी हमें निर्वाह करना है। तो यह नहीं समझना चाहिए कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाला व्यक्ति फिर अन्य किसी से प्रेम नहीं कर सकता है। वस्तुतः श्री कृष्ण से प्रेम करने वाला व्यक्ति बाकी सभी लोगों से और बेहतर ढंग से प्रेम कर सकता है, क्योंकि अभी उसका संबंध उस प्रेम के स्रोत से हो चुका है। तो उससे प्रेम न करने वालों को भी वो प्रेम दे सकता है। अभी उसके पास एक ऐसी सामर्थ्य आ गई है कि जो लोग उसे प्रेम नहीं देते उन्हें भी वह प्रेम प्रदान कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने से हम सांसारिक जो इमोशनल
अपहेबल्स, जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, उससे हम बच जाते हैं। हमारे जीवन में एक प्रकार से इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। दूसरा, इनर सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा का हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, और एक इनर स्ट्रेंथ, एक अंदरूनी बल का अनुभव करते हैं, और साथ ही साथ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, कंप्लीट फुलफिलमेंट का अनुभव करते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति केवल प्रेम कर कर सुखी होता है, क्योंकि उसने श्री कृष्ण से प्रेम किया है, उसने श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव किया है। और प्रत्येक जीव के हृदय में श्री कृष्ण के लिए सुसुप्त अवस्था में प्रेम है। शास्त्र कहते हैं ऐसा प्रेम बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करए उदय। ये उदित हो जाती है कैसे? श्रवण आदि करने से। यदि हम, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि ऐसा प्रेम उत्पन्न करने के लिए एजुकेशन की आवश्यकता है और एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। एजुकेशन यानी शास्त्रों के द्वारा जब हम पढ़ते हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, भगवान हमारे परम सुहृद हैं, परम शुभचिंतक हैं, परम हितैषी हैं, हमें अत्यधिक प्रेम करने वाले हैं, उनका प्रेम अद्भुत है। तो फिर ऐसे संबंधों को जागृत करने के लिए हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, और भगवान के ऐसे भक्तों के साथ रहते हैं जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करने वाले हैं। तो यह प्रेम जागृत अवस्था में आ जाता है। फिर हम भी भगवान से प्रेम करने लगते हैं, और फिर हमारा जीवन परम तृप्त हो जाता है। तो प्रश्न जो पूछा गया है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने की क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण से प्रेम करने की इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि श्री कृष्ण से प्रेम करके हम पूर्णतया इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं, आंतरिक रूप से सुरक्षा का अनुभव करते हैं, एक अंदरूनी बल का अनुभव करते हैं, और एक पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करते हैं। हो सकता है कि अभी हम इस स्तर तक न पहुँचे हों, फिर भी सबको कुछ तो अनुभव हुआ है, उनकी बुरी आदतें कम हो रही हैं, वे कम तनावग्रस्त रहते हैं, और उनके जीवन में शांति और संतुष्टि में वृद्धि हुई है। तो यह जानकर और भरोसा कर कि हमें एक न एक दिन श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा अवश्य प्राप्त होगी, हमें इस भक्ति मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की।